चीनी की बढ़ती हुई कीमत को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी ने कांग्रेस के हर एक सवाल का करारा जवाब दिया। दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी से चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर कुछ सवाल पूछे, जिसका जवाब अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट किया और यूपीए शासनकाल की नीति और बीजेपी सरकार की नीतियों के बीच के फर्क को समझाया है। तो देखिए कांग्रेस की तरफ से क्या सवाल पूछे गए। सवाल ये पूछा गया कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक निर्यातक भारत में चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों है और नौबत निर्यात रोकने 10 लाख तक चीनी के ड्यूटी फ्री आयात करने तक कैसे पहुंच आई, इसे लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा गया। क्या जवाब दिया है अमित मालविया ने? अमित मालविया ने जवाब दिया कि आयात का फैसला शुगर बैलेंस से होता है, उत्पादन, कंजम्पशन, स्टॉक्स और प्राइसेस से E20 से नहीं। 2025-26 का शुरुआती उत्पादन अनुमानित करीब 349 लाख टन था, जो कि घटकर लगभग 280 लाख टन रह गया और प्रोडक्शन में ये भारी गिरावट, स्थिर खपत और घटते हुए क्लोजिंग स्टॉक मौजूदा दबाव की असली वजह है। और ऐसे में घरेलू उपलब्धता और कीमतों को संभालने के लिए आयात कैलिब्रेटेड पॉलिसी रिस्पॉन्स है। फिर उसके बाद जो दूसरा सवाल पूछा गया वो क्या था, यहां पर पूछते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई। त्योहारों से पहले जनता पर पड़ी इस महंगाई की मार का जिम्मेदार कौन है? इस पर जवाब दिया है अमित मालविया ने कि कीमतों पर दबाव उत्पादन और स्टॉक में आई कमी से आया है और इसे E20 की देन बताना आंकड़ों के खिलाफ है। ESY 2025-26 में एथेनॉल प्रोक्योरमेंट का सिर्फ 18.21% शुगर केन जूस, शुगर या फिर सिरप से आया। 81.79% दूसरे फीड स्टॉक से आया, जिसमें मेज 35.53 और सरप्लस FCI राइस 25.55% है। और डोमेस्टिक शुगर अवेलेबिलिटी निकालते समय अप्रूव्ड एथेनॉल डाइवर्जन पहले ही नेटेड आउट होता है, उसे फिर शॉर्टेज का कारण बताना डबल काउंटिंग है। सवाल ये नहीं कि कितना शुगर एथेनॉल में आया, सवाल ये कि डाइवर्जन के बाद कंजम्पशन, ओपनिंग स्टॉक, एक्सपोर्ट्स और जरूरी क्लोजिंग स्टॉक बफर के मुकाबले कितना शुगर उपलब्ध है। यही शुगर बैलेंस कीमत और आयात को तय करता है। फिर इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीसरा सवाल पूछा, जब देश में चीनी की कमी है और सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है, तो गन्ने और अनाज को E20 के लिए एथेनॉल बनाने में झोंकने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं हो रही है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल है। इस पर क्या जवाब दिया अमित मालविया ने? वो कहते हैं कि E20 को चीनी की कमी का कारण बताना ही गलत प्रमाइस है। भारत E20 से बहुत पहले भी चीनी आयात करता था। यूपीए 2 के कार्यकाल में यानी 2009 और 10 से 2013-14 के बीच 75.25 LMT आयात हुआ। अकेले 2009 और 10 में 41.8 LMT, और जब E20 का कोई सवाल ही नहीं था। और हर इंपोर्ट घरेलू खपत के लिए भी नहीं होता है। रॉ शुगर का एक हिस्सा प्रोसेसिंग और मैंडेटरी री एक्सपोर्ट के लिए आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर सवाल पूछा कि ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है? पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंक रहे हैं। इस पर जवाब दिया अमित मालविया ने कि आत्मनिर्भरता का मतलब सप्लाई संकट के समय आयात रोककर कीमतें बढ़ाने जैसा नहीं होता है, बल्कि समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। चीनी का आयात शुगर बैलेंस तय करता है, E20 नहीं।